ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामना इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का बहुत ही विशेष दिन है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये 7 चावल के दानों वाला उपाय मात्र एक बार कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ इस शमी पत्र को मत भूल जाइएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई आपके कष्टों के लिए और कोई आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। उसी तरीके से आपको यह वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, आपकी कोई सी भी मनोकामना और इच्छा पूर्ति का इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता। मैं खुद भी इस उपाय को करता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र। भैया कितने बेलपत्र चाहिए आपको? 5 बेलपत्र चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। सुंदर सुंदर से 5 बेलपत्र ले लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको एक शमी पत्र, है ना। अब काफी सारे लोग गलती करते हैं, अभी भी गलती करते हैं बताने के बाद में भी, कि इसको एक शमी पत्र मानते हैं। भैया ये एक शमी पत्र नहीं है, यहां से तोड़ा करो ना, तो ये पूरा का पूरा एक शमी पत्र हो जाता है। ठीक है, एक शमी पत्र लेना और साथ ही साथ जैसा आपको दिखाया गया था 7 चावल के दाने लेना। वो भी कौन से? अक्षत। अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो। यहां तक बात आई समझ में? ठीक है, और एक आपको दीपक तैयार करना होगा गोल बत्ती का। किसकी? गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरना गौ माता का घी। ठीक है, अब देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल और ले लेना अपने घर का। ठीक, अब सबसे पहले जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका नियम क्या कहता है, ये चीज ध्यान रख लेना। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था कि जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, तो जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, इस एक दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, कहां पर? ध्यान रखना, अपने घर के मंदिर में आपको इसे लगा देना है। मंदिर में लगा दिया। मंदिर में लगा देने के पश्चात आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन यहां पर जाने का भी एक खास नियम है, तरीका है। उसी तरीके से आपको उपाय करना होगा। घर से जब आप उस दीपक को करके लगा करके निकलोगे अपनी मनोकामना पूर्ति के उपाय के लिए, आपको जाना होगा नंगे पैर, है ना। पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मंदिर चुनना जो आपके घर के आसपास हो। ठीक है, और अगर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप क्या करना ना, किसी से भी बोलना, तो वो गाड़ी से तो आपको छोड़ देंगे। और फिर जब मंदिर आए ना, तो मंदिर के बाहर ही आपको अपने स्लीपर खोल देना, बिल्कुल बाहर, है ना। और फिर उसके बाद में नंगे पैर आपको चलना है। ठीक है ना, लेकिन कोशिश करना आप घर से ही नंगे पैर निकलो तो बेहतर होगा। आपको पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना, मनोकामना पूर्ति के इस वाले उपाय का पहला चरण आपने खत्म कर दिया कि आपने घर पर दीपक लगा करके अपने घर के मंदिर में नंगे पैर आ गए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर पहुंचना, जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है, समझना, 5 बेलपत्र आपको यहां पर डालने हैं अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। ठीक है ना, क्या डालने हैं? बेलपत्र आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको डालना है एक शमी पत्र। लेकिन जब आप शमी पत्र डालोगे, तब आपको उस दिन की तिथि बोलनी है जिस दिन भी आप कर रहे हो। जैसे कल आप कर रहे हो चतुर्थी है, तो आप चतुर्थी तिथि बोलना और डेट बोलना और समय बोलना, तो उस समय पर क्या टाइम हो रहा है वो बोलना। उसके बाद जो 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दानों को आपको इसी कलश के अंदर डालना है अपनी मनोकामना कहकर। यह चीज ध्यान रखना, यह नियम है, तरीका है करने का। बेलपत्र नाम और गोत्र बोलकर, शमी पत्र आपको डालने हैं उस तिथि का स्मरण करते हुए और समय का स्मरण करते हुए। ठीक है ना, डेट का। और चावल के दाने डालने हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, मनोकामना बोल करके इस पूरे के पूरे लोटे जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना आप कर दोगे। उसके बाद में जो नियम कहता है कि अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, ठीक है ना,
तो आपको अपनी झोली पसार करके 2 मिनट आपको यहां पर स्मरण करना होगा एक मंत्र का, वो होगा नमः शिवाय ओम, स्त्रियों के लिए। और अगर कोई पुरुष इस वाले उपाय को करता है तो आपको अपनी झोली दोनों हाथ फैला करके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है कुछ देर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में बाबा से आज्ञा लेकर के वापस अपने घर की तरफ चले आओ। जो व्यक्ति इस उपाय को पूरे तन मन धन के साथ में 3 से 4 बार आप इस उपाय को कर लीजिए, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाला उपाय की तरफ। आप सबको पता है कल है चतुर्थी का दिन, है ना, और सावन की चतुर्थी है तो विशेष तो होनी है। और जो चतुर्थी का दिन होता है वो मेरे गणपति भगवान जी का क्या होता है, मान्य होता है ना। गणेश जी भगवान जी की चतुर्थी होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके जीवन में दुख ही दुख है, संकटों से मुक्ति मिल ही नहीं पा रही है, अनाप शनाप संकट आते ही चले जा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी दिक्कत आपके जीवन में हमेशा लगी हुई है ना, तो चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। कोई सी भी कर लेना, सावन की चतुर्थी है तो विशेष तो होनी है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, भर लेना। इसके अंदर डालना क्या, 1 सिक्का, यानी कि लक्ष्मी के तौर पर कुछ भी डाल लेना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी आपको मिल जाए इसके अंदर आपको डाल लेना है, इसी लोटे के अंदर, ठीक है। अब इसी लोटे के अंदर यही डाल करके एक डालनी होगी आपको पूजा वाली सुपारी। आप सबको पता है पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, है ना। पान, सुपारी, फूल ये गणेश जी भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। आपको 1 सुपारी लेनी है, इसी वाले लोटे में आपको डाल देनी है। डाल दोगे, देखिए ये जल हो गया तैयार। अब आपको करना क्या होगा, चतुर्थी के दिन सुबह के समय पर जब आप यहां पर जाओगे तो 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, जिसके अंदर आपने सारी सामग्री डाली हुई है, गणेश जी भगवान जी के मंदिर के सामने रख दोगे। ये वाला उपाय आप घर पर भी कर सकते हो, मात्र आपको एक दीपक लगाना होगा और इसी वाले लोटे के सम्मुख में एक दीपक लगा देना यहां पर, और इस लोटे को गणेश जी भगवान जी के सामने रख देना। जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो कर लेना, ठीक है। कब तक रखे रहने देना है, शाम तक रखे रहने देना है, जब तक प्रदोष काल ना आ जाए, ठीक है। प्रदोष काल आते वक्त में आप जब इस लोटे को वापस लेने के लिए आओगे तब आपको अपनी कामना कहनी है कि प्लीज मेरे भगवान जी विघ्नहर्ता, संकट मुक्ति मुझे दे दीजिए, मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी करना। इस लोटे को उठाना प्रदोष काल में और चले जाना किसी भी बेल पत्र के पेड़ के पास और यहां पर आकर के इसे समर्पित कर देना। जो भी आपने सिक्का वगैरह डाला हुआ है पूरा सब कुछ समेत यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सारे दुख संकट मिट जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको धन प्राप्ति की बहुत ज्यादा इच्छा है, आप चाहते हो लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, अपार धन पाने की अगर आप इच्छा रखते हो, तब आपको चतुर्थी के दिन का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, तो आपको क्या करना है ना, इस तरीके से एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, ठीक है ना। इस रुद्राक्ष की माला को लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। गणेश जी के मंदिर में पहुंचने के बाद में आपको जो भी पूजा अर्चना करना है, फल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, वो चढ़ा दीजिए। चढ़ा देने के बाद वहीं पर एक आसन ग्रहण करना है और आसन ग्रहण करने के बाद में इस रुद्राक्ष की माला के साथ में आपको 11 माला का जाप करना है ना। किसका माला का जाप करना है, 11 माला का जाप करना है एक तांत्रिक मंत्र से। वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, 1 मिनट। मंत्र कुछ इस तरीके से है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्वेश्वराय नमः। इस वाली मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। तो हो सके तो समय निकाल करके जाना। चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति 11 माला का जाप इस वाले मंत्र के साथ कर लेता है, अगर आप देखोगे ओम मतलब महादेव, श्री मतलब लक्ष्मी, वित्वेश्वराय मतलब गणेश भगवान जी, इन तीनों की कृपा आप पर बरसती है। आपको अपार धन पाने की इच्छा जो होती है पूरी होती है, जल्दी ही आपके आय के नए स्रोत बनने लगते हैं, घर में पैसा आने लगता है। ये हो गया तीसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय जो कि इस वीडियो का है, वो है चौथा उपाय। चौथा उपाय किनके लिए है, अगर आप चाहते हो आपका खुद का घर का मकान हो, है ना, घर का मकान कईयों की इच्छा होगी, है ना, जिसमें अपने परिवार के साथ सुखी से रहे, तो ये वाला उपाय करना, ठीक है ना।
घर के मकान के लिए। जब भी कोई चतुर्थी का दिन आ जाए ना, तो चतुर्थी के दिन आपको जाना होगा गणेश जी के मंदिर। पूजा अर्चना करने के बाद में आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, एक श्री गणेश रत्नम पंचरत्नम श्रोत का आपको पाठ करना है चतुर्थी के दिन। वो ये रहा, मैं अभी पढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि उस मुद्रा में नहीं हूं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये तो इसका केवल एक श्लोक है, आपको श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत डाउनलोड कर लेना। जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन गणेश जी भगवान जी के सामने इसको कर लेता है ना, उसके घर पाने की इच्छा पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।